और अब आपको बताएंगे पिछले 2 हफ्ते से जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं अचानक से बढ़ गई हैं। आतंकी हमलों में ज्यादातर बाहरी लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। शोपिया, गांदरबल, त्राल के बाद अब गुलमर्ग में आतंकी हमला हुआ है। नापाक हमला चाहिए बदला। जी हां, जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने एक बार फिर से आतंकी हमला करके सबसे बड़ी गलती कर दी है। आतंकियों ने गुलमर्ग में भारतीय सेना की गाड़ी पर गोलियां बरसाकर 2 जवानों को शहीद कर दिया। लेकिन आतंकी ये भूल गए कि ये उनकी जिंदगी की आखिरी गलती होगी। इस गलती के बाद अब वो तो क्या, सरहद पार पाकिस्तान में बैठे उनके आका भी नहीं बच पाएंगे। कहते हैं कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, और आतंकियों की मौत भी उन्हें पाकिस्तान से हिंदुस्तान खींच लाई है। गुरुवार को आतंकियों ने गुलमर्ग में भारतीय सेना के वाहन पर गोलियां बरसाकर इतनी बड़ी गलती कर दी है कि इस बार वो तो क्या, पाकिस्तान में बैठे उसके आका भी नहीं बच सकेंगे, क्योंकि इस आतंकी हमले से भारतीय सेना गुस्से में है और सेना ने आतंकियों का पूरा हिसाब किताब तैयार कर लिया है। आतंकियों को कैसे मारा जाएगा, कहां मारा जाएगा और किस खतरनाक हथियार से मारा जाएगा, इसका पूरा प्लान रेडी है। सेना अपने जवानों की शहादत का बदला कब लेगी, ये हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि आतंकियों ने कैसे गुरुवार को भारतीय सेना पर घात लगाकर हमला किया। दरअसल आतंकियों ने निहत्थे जवानों को उस वक्त निशाना बनाया जब गुलमर्ग के नागिन इलाके से भारतीय सेना का काफिला जा रहा था। तभी वहां छिपे आतंकियों ने जवानों को चारों तरफ से घेरकर गोलियां बरसा दी। जब तक जवान कुछ समझ पाए और हथियार उठाकर आतंकियों को ललकारते, आतंकी हमेशा की तरह पीठ दिखाकर भाग गए और सेना का सामना करने की हिम्मत नहीं दिखा पाए। लेकिन अचानक हुए इस हमले में 2 जवान शहीद हो गए, जबकि 2 पोर्टर भी अपनी जान गंवा बैठे। दरअसल पोर्टर सेना की मदद के लिए होते हैं और वो पहाड़ी इलाकों में सामान पहुंचाने में सेना की मदद करते हैं। अचानक हुए इस हमले से पूरा कश्मीर दहल गया है। बताया जा रहा है कि 3 से ज्यादा आतंकी थे जिन्होंने सेना पर हमला किया, जिसके बाद अब गुलमर्ग में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। सुरक्षा बल के जवान सबसे खतरनाक हथियार लेकर उसी इलाके में पहुंच चुके हैं जहां आतंकी हमला हुआ था। आतंकियों की तलाश शुरू कर दी गई है। भारतीय सेना रोज के आतंकी हमले से इतने गुस्से में है कि इस बार तो वो गुलमर्ग में पर्यटकों की आवाजाही तक रोक दी गई है, जिसका सीधा मतलब है कि इस बार आमने सामने का मुकाबला होगा और सेना आतंकियों की मौत की नींद सुलाकर ही दम लेगी। गुलमर्ग में यहाँ पर आर्मी के एक वाहन पर गोलियां चलाई, जिसमें अभी तक जो है 4 लोगों की जो मौत हुई है और कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये भी बताया जा रहा है कि जैश मोहम्मद का जो आउटफिट पफ है वो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है इस अटैक की। कुल मिलाकर जो भी अभी ऑपरेशन चल रहा है, हालांकि लाइन ऑफ कंट्रोल के जितने भी एरियाज हैं उनको अभी हाई अलर्ट पर रखा गया है। जिस जगह पर आतंकी हमला हुआ वहां से LOC केवल 5 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसा माना जा रहा है कि आतंकियों ने उत्तरी कश्मीर के बोटा पथरी सेक्टर से घुसपैठ की होगी। लेकिन इस बार आतंकी किसी कीमत में बख्शे नहीं जाएंगे, वो बचेंगे नहीं। जिस तरह के हालात इन दिनों कश्मीर में बन रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि कश्मीर के आतंकी तो क्या, अब पाकिस्तान में बैठे आतंकी भी नहीं बचने वाले, क्योंकि आतंक पर लगाम लगाने के लिए सेना कुछ भी करने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और जम्मू कश्मीर में सिर उठाते आतंकी, इससे पहले कई बार अटैक्स किए गए हैं।
आपको 24 अक्टूबर की जानकारी देते हैं सबसे पहले, उसके बाद बाकी आपको तारीख बताएंगे कब कब अटैक किया गया। त्राल में गैर कश्मीरी पर हमला किया गया, शुभम को गोली मारी थी। फिर 20 अक्टूबर 2024 की जानकारी आप लीजिए, गांदरबल में आतंकी हमला हुआ, उसमें 7 लोगों की जान चली गई। 18 अक्टूबर 2024 को शोपियां में टारगेट किलिंग की गई, बिहार के मजदूर को गोली मारी गई। 16 अक्टूबर 2024 नौशेरा में आतंकियों से मुठभेड़ हुई, 4 जवान शहीद हुए, एक पुलिसकर्मी की मौत भी हो गई। 8 जुलाई 2024 को कठुआ में सेना की गाड़ी पर हमला हुआ और 5 जवान शहीद हुए। 9 जून 2024 को रियासी में तीर्थ यात्रियों की बस पर हमला हुआ था, जिसमें 9 लोगों की आतंकी हमले में जान चली गई थी। यहां से आपको सीधे ग्राउंड पर ले चलते गुरसिमरन के पास। गुरसिमरन, आप उस वक्त वहां पर है, किस तरह से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है ये बताइए, और क्योंकि घने जंगल है, किस तरह की परेशानियां सुरक्षा बलों को भी आ रही है ये भी बताइए। देखिए, सुरक्षा बलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अब इस आतंकी हमले को 12 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है और पूरी रात जो है सर्च ऑपरेशन को हॉल्ट पर रखा गया था, यानी कि आतंकी अपने सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचने तक पे सफल भी हो सकते हैं, क्योंकि ये चुनौतियां जो हैं पहले ऑपरेशंस में भी सामने आई हैं। खासतौर पर एक बात इस हमले के बाद ध्यान में रखने वाली है कि भारतीय सेना की वो स्पेशल फोर्सेज, जिसमें कि पैरा स्पेशल फोर्सेज हों या फिर राष्ट्रीय राइफल यूनिट्स हों, जिन्हें कि आतंक विरोधी अभियानों के लिए खासतौर पर तैयार किया जाता है, पिछले 3 से 4 साल में 12 बड़े हमले जो हैं इन स्पेशल फोर्सेस पर हो चुके हैं। चाहे जम्मू कश्मीर के राजौरी पुंछ की बात की जाए, रियासी की बात की जाए, या फिर बात की जाए दक्षिण कश्मीर से उत्तरी कश्मीर की, हर एक जगह स्पेशल फोर्सेस को पाकिस्तानी आतंकी निशाना बना रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यही फोर्सेस जो हैं उनके मौत का काल बनती हैं। और खासतौर पर अब क्योंकि आज इस मामले की जांच की जा रही है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम कुछ ही समय में देर दोपहर जो है मौके पर पहुंचेगी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी पहले ही गांदरबल आतंकी हमले में जो है जांच कर रही है। आधिकारिक तौर पर जांच उन्हें नहीं मिली है, लेकिन उनकी तरफ से एक पैरेलल जांच शुरू कर दी गई और अब वो जो है गुलमर्ग में भी आज दोपहर पहुंचे। बिल्कुल, जो जैसा कि आप बता रहे हैं गुरसिमरन, अब जांच को और तेज किया गया है, हर पहलू को खंगाला जा रहा है, समझने की कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए। इस बीच चलिए 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं, किस तरह से अलग अलग वारदातों को अलग अलग दिन अंजाम दिया गया है। लगातार यहां पर देखिए शोपियां, 18 अक्टूबर की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां आतंकी गैर कश्मीरी की यहां पर हत्या कर चुके थे, और 20 अक्टूबर की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं गांदरबल में, जब आतंकियों ने 7 लोगों की हत्या कर दी। 24 अक्टूबर को आतंकियों ने त्राल में उत्तर प्रदेश के रहने वाले मजदूर पर हमला बोल दिया, हमले में मजदूर घायल हो गए। 24 अक्टूबर को ही रात में गुलबर्ग में आतंकियों ने सेना की गाड़ी को निशाना बनाया है। कल रात की यह घटना है जिसमें 2 जवान शहीद हो गए हैं। तो लगातार ये घटनाएं सामने आ रही हैं, 4 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, और स्पेशल फोर्सेस को निशाना बनाया जा रहा है, जैसा कि गुरसिमरन भी बता रहे थे, क्योंकि लगातार ऑपरेशंस चल रहे हैं जम्मू कश्मीर में।